परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमें रचने के लिए, धन्यवाद यीशु, हमें सुंदर जीवन देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतना महान बनाने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर माता पिता देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर भाई बहन देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर पड़ोसी देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर दोस्त देने के लिए, धन्यवाद यीशु, हमें हर क्षण उसको धन्यवाद देना चाहिए। जैसे वचन कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। वचन ये भी कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। बोले हालेलुया, 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 हमारा प्रभु स्तुति आदर और धन्यवाद के योग्य है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये क्षण जब हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तब हमें पूर्ण रूप से उसको धन्यवाद देना चाहिए। हर बातों के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब वो पूरा नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन प्रभु से हम ये मांगे कि प्रभु जो मेरे लिए सही है, जो कुछ भी आप दे सकते हैं मुझे और मेरे परिवार को, वो प्रभु आप कर दीजिए। और देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितना चमत्कार आपके जीवन में होगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वो योग्यता से बढ़कर हमें देता है, हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। वो ईश्वर जो वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, वो ईश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ आप मांगना चाहते हो प्रभु से, आप मांगिए और वो पूरा करेगा। आइए हम सब योग्यता पूर्वक प्रभु से मांगे और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें कि वह सच्चा जिंदा खुदा हमारे बीच में उपस्थित है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हम फिर से गाएं, योग्यता से बढ़ के दिया, यस लॉर्ड, है अपनी दया से तूने मांगने से पहले, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। फिर से मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। हम धन्यवाद दे उस प्रभु को धन्यवाद के पूरे दिल से, अपने हाथों को दिल पे रखते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए हम यीशु से प्रार्थना करें, उससे धन्यवाद दे सभी चीजों के लिए। यस लॉर्ड, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। हम फिर से धन्यवाद दे उसे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। वचन कहता है मत्ती अध्याय 16 वाक्य संख्या 16 में, जब सिमोन पेतरुस उत्तर देते हैं प्रभु को, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 18 में, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था
और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। बोले हालेलुया, 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 वह सच्चा जिंदा खुदा हमारे बीच में उपस्थित है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु मर गया था, हमारे पापों के कारण उसे सूली पर लटकाया गया था और तीसरे दिन हमारे लिए वो जीवित हुआ। क्या हम अपने जीवन में उस पाप से लड़ते हैं? उस पाप को हम ना बोलते हैं कि नहीं, मैं अगली बार से ये पाप नहीं करूंगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से वो करना चालू करिए। वो शुरुआत आज से आपके जीवन में बहुत जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वह जिंदा खुदा जो हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ गया, क्या हम वो पाप से नहीं लड़ सकते? हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसके पवित्र नाम में लड़ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने जीवन में पवित्र बनने का कोशिश करना है। वो पवित्र ईश्वर जो हमारे लिए सब कुछ कर देता है, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, उस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। प्रभु तू जीवंत ईश्वर, तू सच्चा जिंदा खुदा जो हमारे बीच में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू हमेशा हर पल हमारे साथ रहे, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। आइए हम उससे प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हम उसके योग्य हैं। हम सिर्फ उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हम तुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। तू सच्चा खुदा है मेरे यीशु। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आइए हम उसे धन्यवाद दें, पूर्ण रूप से उसको धन्यवाद दें, सच्चे दिल से उसको धन्यवाद दें। वो हमारा खुदा, हमारा ईश्वर। यस लॉर्ड। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को पूर्ण रूप से उठाएं और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो हमारा ईश्वर, जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, हमारे पापों के कारण उसे सूली पर चढ़ाया गया, वह ईश्वर को हम धन्यवाद दें सभी चीजों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें रचने के लिए, ये नया जीवन देने के लिए, इतने सुंदर परिवार देने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु है आराधना, यीशु है तेरी स्तुति हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आए हम प्रभु का धन्यवाद करें, आए हम की महिमा करें, उनकी जय जयकार करें। हमारे प्रभु आज हमें अपने वचनों के द्वारा अनुग्रहित कर रहे हैं, वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहते हैं। आइए हम उनकी इच्छा को जानने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम अनंत चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 14 से लेकर 21 तक।
शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम नहीं देखते और कान रहते भी तुम नहीं सुनते? क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु के शिष्य नाव में सवार होकर जा रहे थे और ऐसा होता है कि वे रोटियां लेना भूल गए और आपस में परामर्श चल रहा है। उनके पास एक ही रोटी थी और उस बीच में यीशु उनसे कहते हैं, उन्हें एक शिक्षा देते हैं कि फरीसियों के खमीर से और हेरोद के खमीर से बचते रहो। प्यारे साथियों, प्यारे विश्वासियों, संत मार्कुस बारंबार हमें ये बतलाते हैं कि किस प्रकार प्रभु के शिष्य जो हैं वो उनकी शिक्षा को जानने में विफल होते हैं। जब प्रभु आज यहाँ पर उन्हें फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहने के लिए कहते हैं तो वे उसका एक अलग ही अर्थ निकालते हैं। वे कहते हैं कि वे लोग रोटियां भूल गए, इसलिए प्रभु उनसे ऐसा कह रहे हैं। प्रभु उन्हें कुछ अलग ही शिक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन वो सही चीज को नहीं पकड़ पाते। तो संत मार्कुस बार बार ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से शिष्य लोग प्रभु को पहचानने में, उनकी शिक्षाओं को पहचानने में विफल होते हैं। जैसे कि प्रभु 3 बार अपने दुख भोग और मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, तीनों बार शिष्य असफल होते हैं, विफल होते हैं। दूसरी बार में जब प्रभु अपने दुख भोग की भविष्यवाणी करते तो जरूर पेतरुस कहता है कि आप मसीह हैं। दूसरी बार में भविष्यवाणी के समय में या उससे पहले पेतरुस प्रभु को मसीह कह के पुकारता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद प्रभु अपने दुख भोग की भविष्यवाणी करते तो फिर से पेतरुस इस चीज को नहीं समझ पाता और प्रभु को डांटता है कि ऐसा ना हो, प्रभु ऐसा ना होने दे। और प्रभु पेतरुस को कहते हैं, दूर हट जा शैतान, तुम ईश्वर की नहीं मनुष्य की बातें सोचते हो। तो प्रभु जो है वो ईश्वर की बातें, वो स्वर्ग की बातें, ईश्वर के राज्य की बातें करते हैं और शिष्य उसे अपने वो मानवीय चश्मे से उसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं, मनुष्य की बातें सोचते हैं, इसलिए वो बार बार विफल हो जाते हैं। हम बात करते हैं फरीसियों के खमीर की। प्रभु उनको वास्तव में क्या कह रहे थे? प्रभु उनसे कह रहे थे कि तुम फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। ये फरीसियों का खमीर क्या है? खमीर प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक ऐसी चीज है जिसे आटे में डाल दिया जाता है, हालांकि उसकी मात्रा थोड़ी होती है, वो पूरे आटे को अपने जैसा बना देता है। प्रभु उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें फरीसियों के उस खमीरेपन के स्वभाव से दूर रहना है, फरीसियों के संपर्क से दूर रहना है। यदि फरीसियों का खमीर तुम में पड़ गया तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे, वे तुम्हें भी खमीरा बना देंगे। फरीसियों का खमीरापन क्या था? पहली बात ये कि वे ये सोचते थे कि उनका बलिदान, उनके पूजा पाठ, उनके रीति रिवाज मुक्ति प्राप्त करने के लिए काफी है। ये उन्हें धार्मिक बनाते हैं, उनके बाहरी कर्मकांड उन्हें धार्मिक बनाते हैं। दूसरी बात, बाहरी नियमों के पालन से वे अपनी धार्मिकता को साबित करते थे और उनमें स्वधार्मिकता थी, सेल्फ राइचियसनेस। अपने आप को वो इन बाहरी नियमों और कानूनों और सिद्धांतों तथा परंपराओं का पालन करके वे खुद को धार्मिक घोषित करते थे और लोगों से ये मनवाते थे कि वे धार्मिक हैं, वे सच्चे अर्थों में धार्मिक हैं, हालांकि वे थे नहीं।
तो इस प्रकार के एक पाखंडवाद से प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों को बच के रहना। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक दूसरा ग्रुप है सदूकी और हेरोदियों का ग्रुप। सदूकी और हेरोदी लोग कौन थे? ये उदारवादी लोग थे। इनकी मानसिकता उदारवादी थी, ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव, फरीसियों से अलग। और ये पवित्र धर्म ग्रंथ की, पुराने विधान की सभी पुस्तकों को नहीं मानते थे, केवल तोरा 5 ग्रंथों को ही मानते थे। ये जैसा मैंने कहा ओपन माइंडेड थे, तो ये नई चीजों को स्वागत करते थे। रोमी सभ्यता, रोमी शासन इनके लिए ये खुले थे। रोमी साम्राज्य के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ समझौता करके वो उनके साथ मिलकर काम करते थे। तो हमें यहाँ पर 2 प्रकार की ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक रूढ़िवादी कट्टरवादी और दूसरा उदारवादी। प्रभु कहते हैं इन दोनों चीजों से बच के रहना। यदि हम अधिक उदारवादी हो गए तो भी खतरा है, और यदि हम बहुत अधिक कट्टरवादी हो गए तो भी खतरा है। प्रभु शायद इसके बीच का रास्ता सुझाते हैं। प्रभु जरूर कहते हैं हमें कट्टरवादी बनना है। कहां पर? प्रेम में। जब प्रेम की बात आती है हमें कट्टरवादी प्रेमी बनना है। और किससे प्रेम करना है? प्रभु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें कट्टरवादी बनना है, न कि बाहरी चीजों को लेकर के, बाहरी नियमों को लेकर के, परंपराओं को लेकर के नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को लेकर हमें कट्टरवादी बनना है। और प्रभु की आज्ञाओं को लेकर हमें उदारवादी नहीं बनना है, हल्के में नहीं लेना है। इसलिए प्रभु कहते हैं फरीसियों के, सदूकियों और हेरोदियों के खमीर से बच के रहना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी जरूरत है हमें इन 2 एक्सट्रीम सिद्धांतों से हमें बच के रहना है। आज धार्मिक कट्टरतावाद अपने चरम पर है, चाहे वो फिर हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवेश में ही क्यों ना हो। ये सिर्फ हमारे देश, हमारे परिवेश की बात नहीं है, आज पूरे विश्व में यह कट्टरवादिता फैली है। प्रभु हमें सिखाते हैं धार्मिक कट्टरवाद बहुत खतरनाक है। प्रभु ने हमें कट्टरवादी बनने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु का पूरी आत्मा, पूरी शक्ति और पूरी ताकत से अनुसरण करने के लिए बुलाया, उन्हें प्रेम करने के लिए बुलाया है। हम प्रेम में दृढ़ बने, हम नियमों के पालन में मजबूत बने और अपने इस प्रेम को औरों को बांट सकें। प्रभु हमें इसके लिए अनुग्रह, कृपा व शक्ति प्रदान करे। आमीन। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारे हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां
हरी भरी घास की तरह लहलहा उठाएंगी। प्रभु हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए आया है। वह कहता है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को संभालती है, दिलासा देती है, उसी प्रकार मेरे प्रियो बच्चों, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा, मैं तुम्हें अपने प्रेम से भर दूंगा, तुम्हारे दुर्बलताओं को दूर करूंगा और तुम्हारे शारीरिक रोगों को अपने ऊपर स्वीकार करूंगा। प्रभु कहता है इब्रानियों के नाम पत्र में, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। वही कहता है, देखो मैं एक विद्रोही प्रजा की ओर अपनी बाहें फैलाए खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूं। इस वेदी में उपस्थित ईसा नाजरी हमारी ओर देख रहा है, हमारे हृदय को देख रहा है, हमारे मुख से निकलने वाली प्रार्थनाओं की ओर कान दे रहा है कि हम कब अपनी प्रार्थनाएं उसको समर्पित करेंगे, उसकी ओर उठाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज अपनी अर्जियों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाएं और प्रार्थना करें। हाँ प्रेमी प्रभु, युग क्रिस्त में उपस्थित जीवती ईसा नाजरी, हम तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करते हैं। इस आना को अर्पित करते हुए उसे हर प्रकार की बुरी संगति, बुरी आदतों से छुटकारा प्रदान कर। प्रभु अपने प्रेम से उसे भरने की कृपा कर, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उसे प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, एलिजा इक्का को सिर्फ 3 माह का बच्चा है, तेरी इच्छा अनुरूप तूने उसे संसार में लेकर आया है, उसके माता पिता को प्रदान किया है। प्यारे प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और कमजोरियों को, उसकी पीड़ाओं को तुझे देते हैं, तू उसे स्वस्थ लाभ प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सरिता मिंज को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, मुंह के कैंसर से पीड़ित है और इस समय तेरी ओर देख रही है प्रेमी प्रभु, कि तू उस बहन पर करुणा करेगा, दया करेगा और उसके शरीर के कैंसर को अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा धोते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करते हैं युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए। प्यारे प्रभु, प्रज्ञा 16:12 का वचन का सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है, उसे किसी जड़ी बूटिया लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। हे प्रभु, तू अपने एक शब्द भेजकर उसे स्वस्थ लाभ प्रदान कर। कलेम तांडवी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसकी नौकरी की आशीष के लिए, उसकी आर्थिक संकट में तेरी आशीष के लिए, तेरी बरकत के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेमी प्रभु, जो आर्थिक संकट में तेरी ओर देख रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तू कहता है, मैं भला चरवाहा हूं, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। प्रभु ईसा मसीह नाज़री उन समस्त भाई बहनों को जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और तेरी ओर देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने कर्ज को प्रभु की ओर उठाते हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें और कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया। कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 6 में कहते हैं, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा।
नहीं छोड़ने वाला प्रभु, हमारे साथ चलने वाला प्रभु आज हम प्रत्येक जन से कहता है, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारी पीड़ा में, हमारे संकट में, विपत्ति में कहता है, मत डरो, ढाढ़स रखो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सांत्वना प्रदान करूँगा। आज वही प्रभु के चरणों पर आइए, अपने आप को समर्पित करें, हमारे सारे रोग और बीमारियों को समर्पित करें। प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, इस समय वह हमारे पास में है। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए हमारे मन की सारी व्यथाओं को, चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को प्रभु को अर्पित करें। पेतरुस के पत्र में प्रभु कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। हमारी सुधि लेने वाला प्रभु हमारे बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी चिंताओं को, हमारी योजनाओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे ईसा, युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रेमी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एल्विन पीटर को अर्पित करते हुए, जो तेरी ओर देख रहा है एक अच्छी नौकरी की आशीष के लिए, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मुकेश डामोर को अर्पित करते हुए, कमर के दर्द से उसे चंगाई प्रदान कर, चलने फिरने में असमर्थता है, प्यारे प्रभु जी अपना सामर्थ्य उसके जीवन में, उसके शरीर में प्रकट होने दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। नौकरी जाने के कारण दुख में है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, निराशा में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, परिवार में अशांति है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, दुख है, संकट है, आर्थिक संकट है, विपत्तियां हैं। इस विपत्ति के समय आकर तू उसका सहारा बन, उसका साथ बन। हे नाथों के नाथ ईसा नाजरी, उसके साथ चल, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं एमिल कुजूर को अर्पित करते हुए, उसके मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर, उसके परिवार में तू आ और उसे शांति से भर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव और हर प्रकार की बंधनें दूर होने के लिए, निराशाएं दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राम तल को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया है और गंभीर रूप से इस समय हॉस्पिटल में एडमिट, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन शारीरिक रोगों को, मन की दुर्बलताओं को और आशाओं निराशाओं को लेकर इस संचार माध्यम के साथ तेरे ओर जुड़े हुए हैं, तेरे साथ बैठे हुए हैं, उन सभी की अर्जियों को तेरी ओर उठाते हैं और इस आशीष के दौरान उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमको नहीं बल्कि तू अपने आप को महिमान्वित कर, इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है,